22 अप्रैल को पहलगाम में हुए हमले के 48 घंटे के भीतर भारत सरकार ने कड़ा रुख अपनाते हुए देश में रह रहे लगभग सभी पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ने का आदेश दे दिया। जिन नागरिकों के पास वैध वीजा था, उनके वीजा भी तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिए गए। केंद्र सरकार के इस आदेश के बाद पाकिस्तान से छत्तीसगढ़ आए सिंधी समाज के लोगों ने राज्य के गृह मंत्री से मुलाकात कर गुहार लगाई कि उन्हें पाकिस्तान नहीं भेजा जाए। गृह मंत्री ने उन्हें आश्वस्त किया कि वे इस पर विचार करेंगे। ये आंकड़ा कई लोगों के लिए चौंकाने वाला हो सकता है कि पूरे देश में तमिलनाडु के बाद छत्तीसगढ़ अकेला ऐसा राज्य है जहां 60,000 से अधिक ऐसे लोग रहते हैं जो स्टेटलेस या राज्यविहीन हैं, यानी जिनके पास किसी देश की नागरिकता नहीं है, और ऐसे लोगों में सर्वाधिक संख्या पाकिस्तानियों की है। जरूरी बात में आपका स्वागत है। 22 अप्रैल को पहलगाम की बैसरन घाटी में हुए आतंकी हमले में 26 लोग मारे गए थे। हमले के बाद ही भारत सरकार ने आदेश निकालकर 27 अप्रैल 2025 से सभी पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किए गए वैध वीजा रद्द कर दिए। हालांकि मेडिकल वीजा रखने वाले पाकिस्तानी नागरिकों को 29 अप्रैल 2025 तक भारत में रहने की अनुमति दी गई। इसके बाद उन्हें भी देश छोड़ने का निर्देश दिया गया। सरकार ने साफ कहा कि भारत में मौजूद सभी पाकिस्तानी नागरिकों को वीजा की तय समय सीमा खत्म होने से पहले देश छोड़ना जरूरी है। इसके साथ ही भारतीय नागरिकों को पाकिस्तान की यात्रा न करने की सख्त सलाह दी गई है। जो भारतीय पाकिस्तान में थे, उन्हें भी जल्द से जल्द भारत लौटने को कहा गया है। लेकिन इस बीच बड़ी संख्या में पाकिस्तान से छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंचे सिंधी समाज के लोगों ने छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा से मुलाकात कर उनसे गुहार लगाई कि उन्हें पाकिस्तान न भेजा जाए। उस पर केंद्र से मार्गदर्शन हम लोगों ने मांगा था, और अब तो स्पष्ट वहां से निर्देश भी इस बात के हैं कि जो लोग पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हैं और पाकिस्तान पीड़ित हैं, वो अभी रह सकते हैं, और कालांतर में CAA के अंतर्गत वो आवेदन भी करके भारत की नागरिकता के लिए कोशिश कर सकते हैं। भारत की सरकार उस पर चिंता करेगी। इनकी गणना है, वर्तमान में मुझे आंकड़ा पूरा याद नहीं है, परंतु इनकी पूरी गणना है। असल में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सिंधी समाज का धर्मस्थल पूज्य शदानी दरबार है, जहां हर साल धार्मिक आयोजनों में सैकड़ों की संख्या में पाकिस्तानी नागरिक आते हैं। लेकिन हर साल ऐसे नागरिकों में कई लंबी अवधि के वीजा पर आते हैं और फिर हर साल वीजा का नवीनीकरण करवाकर छत्तीसगढ़ में ही रुक जाते हैं। आंकड़ों की बात करें तो ऐसे हजारों लोग हैं जो पिछले 20-20, 25-25 सालों से भारतीय नागरिकता की प्रतीक्षा में रायपुर और छत्तीसगढ़ के दूसरे हिस्सों में बस गए हैं। यहाँ उन्होंने शादी कर ली है, परिवार बसा लिया है, अपना कारोबार कर रहे हैं और इस उम्मीद में है कि एक न एक दिन तो भारत सरकार उन्हें नागरिकता दे ही देगी। कुछ समय पहले हमने रायपुर में रह रहे कुछ पाकिस्तानी नागरिकों से भारत आने, उनकी मुश्किलें, उनकी नागरिकता जैसे मुद्दों पर बात की थी। हम उनकी निजता का ध्यान रखते हुए उनकी पहचान उजागर नहीं कर रहे हैं। 2001 में मैं पाकिस्तान से हिंदुस्तान आया, यही सोच के कि हम अपनी कम्युनिटी के साथ रहें। और वहाँ पर भी काफ़ी सारी मुश्किलातें रहती हैं हिंदुओं को लेके, और जबरी मज़हब चेंज करना और ये सब का जो है ना फेसिंग हो रहा था इस चीज़ को लेके। तो हमने एक डिसीजन लिया कि हम अपनी कम्युनिटी के साथ हिंदुस्तान में आएँ। तो 2001 से मैं यहाँ रह रहा हूँ। मेरी शादी यहाँ से की हुई है इंडियन नेशनल से, और 2 बच्चे हैं, वो भी इंडियन हैं। एक इकलौता मैं ही अपनी फैमिली में पाकिस्तानी पासपोर्ट पे यहाँ पर रह रहा हूँ पिछले 19 साल से। मेरे आने के बाद 5-6-7 साल के बाद मेरे भाई साहब आए हैं, उनकी फैमिली पूरी यहाँ पर 2008 में आई है। फिर उसके बाद मेरे मदर फादर जो हैं 2012 में वो भी यहाँ पर आ रहे हैं। हम लोग पूरे जो हैं यहाँ पर शिफ्ट हो गए हैं। हाँ, हम 2 भाई हैं और 2 सिस्टर हैं मेरी, दोनों की शादी वहाँ पर पाकिस्तान में की हुई है। वो पाकिस्तान में? जी हाँ, वो पाकिस्तान में है। यहाँ की सरकार का इतना सहयोग है कि हमको जो भी छोटा मोटा बिजनेस हम लोग कर सकते हैं, वो सरकार की बहुत बहुत धन्यवाद है उसका, जो हमको इतनी छूट दिए रखी है। मैं बेसिकली एक छोटा सा गांव है मोहनजोदड़ो के पास में, बाढ़ है, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। वहीं पर मेरी पैदाइश हुई है, जो डिस्ट्रिक्ट लारकाना में आता है सिंध में।
जैसे कि बोलते हैं गोपनीय सूचना जो है उसमें काफ़ी समय लगता है, जिनको हम लोग कुछ नहीं बोल सकते हैं वो अपने हिसाब से करते हैं। तो हमको भी समझ में नहीं आता कि हम लोग कहाँ जाएं, किसके पास जाएं उसके लिए। बात ये है कि हमको क्या पता कि हमारा फाइल कहाँ पड़ा है। जैसे आप बोल रहे हैं कि आपको अगर नेशनलिटी नहीं है तो क्या प्रॉब्लम आता है, जैसे कि हम वो अपना वोटर आईडी नहीं बना सकते, वोट नहीं चेक सकते, कोई एड़ी बड़ा कोई बिजनेस नहीं कर पाते, कोई हमको लोन नहीं मिलता बैंक से, कि कोई गवर्नमेंट की फैसिलिटी नहीं ले पाता। जैसे यहाँ की गवर्नमेंट बाहर दूसरे कंट्री में जाके बोलती है कि यहाँ पर आके निवेश करिए, यहाँ पर इंडस्ट्री लगाइए, तो हम तो आए हुए हैं ना यहाँ पर, हमको वो सब हक दिए जाएं जो हम लोग वो सब करें। कभी दूसरे इसका बेटा है बड़ा, उसको शौक है क्रिकेट खेलने का, यहाँ पर क्रिकेट का ग्राउंड था, मतलब वो एडमिशन लिया था, 25-30 हज़ार हमने खर्च किया, वो सिलेक्ट हो गया डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। जब हम उसमें एडमिशन लेने गए, बोला कि बर्थ सर्टिफिकेट, तो हमारा बर्थ सर्टिफिकेट था पाकिस्तान पर, एडमिशन हम नहीं देगी, 35-40 हज़ार हमारा जो दिए उसे, तो हम बढ़ नहीं सकते। पता नहीं आगे चल के आप पढ़ रहे हैं और कहीं एडमिशन में आ जाए कि नहीं आप पाकिस्तान एजुकेशन के लिए बच्चे को भी आगे नहीं भेज पा रहे हैं, ये अपना बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होने के कारण से। बर्थ सर्टिफिकेट उसमें देखेंगे पाकिस्तानी है, हो सकता है उनका वो वीकनेस पॉइंट निकाल के मार्क्स कम दे, कुछ भी मतलब हो सकता है। या कहीं वहाँ पर जो बैठा है सर्विस मिले तो वहाँ पर रुक जाएगा अपना फाइल, हो सकता है ना। जब एक खेलने के लिए उसको अपग्रेड नहीं किया जा रहा है कि तुम पाकिस्तानी हो, यहाँ की बर्थ नहीं हो, तो उसमें आगे सर्विस के लिए तो प्रॉब्लम हो सकते हैं ना। मेरी शादी 2008 में हुई है, मैं पाकिस्तान इंडियन नेशनल से शादी किया हूँ। ये मेरी मिसेज हैं और ये दोनों बच्चे हैं, ये तीनों इंडियन हैं और मैं इकलौता पाकिस्तानी पासपोर्ट पे यहाँ रह रहा हूँ। तो डेफिनेटली होता है ऐसे कई जगहों पर, या तो जिस सोसाइटी में हम लोग रह रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं वहां पर भी कुछ लोग आके जिनको पता रहता है तो ये एक बोल देते हैं, हालांकि हम लोग हिंदू हैं, हिंदुस्तान में रह रहे हैं, ना कि हमारे ऊपर पाकिस्तान का ठप्पा लगा हुआ है। पाकिस्तान का पासपोर्ट जरूर है, वहां के हम वो इंसान है जो पार्टीशन के समय में हमारे बड़े वहां पर रुक गए थे, बट उस नाम से जाना या वो सब उस नाम से पुकारना वो गलत बात है जो हमको फेस करना पड़ता है यहाँ पर। रिश्तेदार कहाँ हैं आपके? हमारे रिश्तेदार हिंदुस्तान और पाकिस्तान में कहाँ हैं? हमारे मैक्सिमम रिश्तेदार पाकिस्तान सिंध में ही हैं। यहाँ पर भी कई सारे रिश्तेदार हैं, भोपाल में हैं, इंदौर में हैं, दुर्ग में हैं, धमतरी में हैं, बिलासपुर में हैं, कई जगहों पर ऐसे रिश्तेदार। आप देखिए ना यहाँ पर, पता नहीं, मैं आपको बताऊंगा, लगभग अभी की जो आप सूची देखेंगे लगभग 1200 से 1500 के आसपास के लोगों की है। अगर आपने रमन सिंह के कार्यकाल में देखेंगे तो वहां पर 62 या अप टू 100 लोगों को मिला होगा। 100 भी नहीं, 62 और 68 था। तो जितना परसेंटेज वाइज देखेंगे ना तो बहुत नॉमिनल है, कुछ भी नहीं है, जस्ट वही। जैसे करीब हम लोग 12 सालों से हम लोग पाकिस्तान नहीं गए, इसी उसमें कि हम लोग को नेशनलिटी मिल जाए तो हम लोग इंडियन पासपोर्ट पे पाकिस्तान जाए। अब इनके पासपोर्ट खत्म हो चुके हैं। लास्ट ईयर मेरे भाई की बेटी की शादी थी, दो बेटियों के डॉक्टर हैं, वो 1 साल हो गया है, जनवरी में थी, तो हम गए थे, ये इनके पास पासपोर्ट है, ये नहीं चला। वो आया था इधर बनाने के लिए, उधर से आया था, डॉक्टर है। In school life, we feel that students are against that. They feel like they feel awkward that our friend is a Pakistani. So I felt this. मैंने ये चीज़ कभी किसी के सामने बोली नहीं है। मेरे को खुद को अब ऐसा है कि मेरे सारे फ्रेंड्स इंडियन नेशनल्स हैं। अब उसके बाद अगर मैं उनके सामने ऐसा बोलूँ तो ऐसा कई बार होता है कि मैं कोई एक्साइटेड हो जाता है मेरे कोई फ्रेंड्स की, भाई देखो ये पाकिस्तानी है, और फिर वो चीज़ जो होती है फिर वो एकदम पब्लिश टाइप की हो जाती है, भाई ये पाकिस्तानी, फैल जाती है वो बात। तो फैल जाती है तो फिर लोग उस चीज़ के बारे में बातें बनाना शुरू करते हैं, अफवाहें फैलती है। तो आई डोंट फील, तो मैंने कभी ये बात किसी से शेयर नहीं किया है। अब वहाँ पे तो ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि बेसिकली एक्सपायर हो गया भैया, अभी गवर्नमेंट के नियम के हिसाब से हमको बेसिकली डिस्ट्रिक्ट रायपुर से भी नहीं निकलना है। अच्छा, हाँ, ये बॉम्बे पढ़ने जाएगा। नहीं, बेसिकली मैंने जितना पढ़ा है वहाँ मुंबई के बारे में, मुंबई में जो कॉलेजेस मैंने जो नॉलेज ली है वहाँ पे सिंधी कोटा मिलती है, हम रिजल्ट पे जो उनके आती है, तो उस बेसिस पे हमें वहाँ पे एडमिशन मिल सकती है।
जो कॉलेजेस हम लोगों को सिंधी कोटा में एडमिशन देते हैं तो वहाँ पे एडमिशन हो सकती है। इंडिया से बाहर जाके पढ़ने की इंडिया से बाहर जाने का मेरा है कि मैं इट्स माय वन ऑफ माय विशेस दैट आई शुड स्टडी अब्रॉड। उस हालत में आई विल जस्ट वेट व्हेन आई गेट माय पासपोर्ट। हाउ लॉन्ग? आई डोंट नो, डिपेंड अपॉन गवर्नमेंट। हमारे यहाँ सरकार के जो नियम कानून बन जाते हैं पर उन पे कभी फॉलो होना, उन पे आगे कार्य जो उनका कार्य है ना बहुत स्लो है, बहुत धीमा कार्य, जिसकी वजह से 12 साल हमारी शादी को हो चुके हैं इसी वेट में कि इनको इंडियन पासपोर्ट मिल जाएगा, पर अभी तक कुछ प्रोसीजर आगे नहीं बढ़ा है। वो बहुत ढीला प्रोसीजर है, यहाँ पे धीरे धीरे काम चलते हैं। लाड़कान के बाजू में है ना अपना मोंजेदोरो, सुना होगा, 5 किलोमीटर हमसे दूर है मोंजेदोरो, एक गांव है। पापा की तो मोंजेदोरो में ही बर्थ हुई है, बाहर 1 किलोमीटर बाहर, आधा किलोमीटर। और आप कहाँ से आई थी? ये शायद वो लाड़काना डिस्ट्रिक्ट नहीं, डिस्ट्रिक्ट वही था। आपका मायके वो दादू डिस्ट्रिक्ट, लाड़काना से 100 किलोमीटर दूर एक दूसरा डिस्ट्रिक्ट है दादू। मेरा मैका शहदादकोट का है। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट वही है, वही डिस्ट्रिक्ट वही लाड़काना ही है। और इनका मेका यहीं के अभी यहाँ नेशनलिटी है। हमारी जो मेरी मम्मा की जो मैटरनल फैमिली है, उनकी जो फैमिली है वो सब मेरे मामा जी सब लोग यहीं पे रहते हैं। मतलब उनको इंडियन नेशनलिटी है, वो इंडियन नेशनल्स हैं, 30 साल पहले इंडियन नेशनल्स हैं। बेसिकली लोग 90s में आए हुए हैं, 90s या 89 समथिंग में आए हुए हैं लोग, तो उन लोग सब लोग इंडियन नेशनल्स हैं जी। हाँ, वो भी एक्सपायर है। हाँ सही बात, एक्सपायर है, मतलब वो तो वैलिड नहीं है ना। वैलिड नहीं है, तो आप स्टेटलेस हैं। बट एक नियम है ना कि अगर आपका पासपोर्ट या डॉक्यूमेंट जितने भी आपके वहाँ के एक्सपायर हैं तो आप 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पे लिख के दे दीजिए कि हमको यहीं रहना है, हमको वहाँ नहीं जाना, वो वैलिड है, नागरिकता मिलेगी तो वो तो एक प्रोसेस में चल रही चीजें, तो हमने नागरिकता के लिए अप्लाई कर रखा है। होम डिपार्टमेंट का एक शूट है कि आप वहीं नहीं जा रहे तो पासपोर्ट मत बनाओ, तब तक आप वैसे अगर ये दिल्ली जाएंगे तो पासपोर्ट मिलेगा, मगर बोलता है हम पाकिस्तान जाना ही नहीं है तो काहे के लिए पासपोर्ट बनाओ। और जो जिन लोगों को पाकिस्तान जाना है घूमने के लिए, किसी शादी अटेंड करनी है तो वो बना के घूम लेते। इनको मतलब उधर जाना ही नहीं है पाकिस्तान, बोलते काहे के लिए खर्चा करूं, दिल्ली जाऊं, ये करूं वो करूं, तो इसीलिए वो नहीं। और एक नियम है कि आप अगर आपका पासपोर्ट खत्म हो गया है तो स्टाम्प पेपर पर लिख के जो मेरे को पाकिस्तान जाना नहीं है, मैं इधर ही रहूंगा, तो वैलिड ही है बस। लेकिन जैसे अभी शादी में जाना है मान लीजिए, नहीं जा सकते, नहीं जा पाएंगे जब तक पासपोर्ट नया, यहाँ से वीजा ही नहीं मिलेगी हम लोग, पासपोर्ट वो एक्सपायर है। जैसे हमारी और पहचान में सब लोग हमारे यहाँ जाते, कहीं दुबई गए, कहीं गए, हम लोग तो कहीं नहीं जा पाते। समझो कि ये रायपुर हमारे लिए जेल है, एक जेल है। यही हुआ ना, बाहर नहीं निकल सकते, रिश्तेदार है, दूसरे सिटी में दुर्ग तक भी नहीं जाना है, कानूनी गवर्नमेंट नियम के हिसाब से। वैसे तो कोई शादी पार्टी में जाते हैं तो वैसा नहीं है, मतलब जैसे इंडोर है, उधर मेरी बहन है, खबर अगर शादी वादी में हमको जाना पड़े तो नहीं जा पाते ना, फिर क्या रिश्तेदारी में कैसे उठ बैठ नहीं सकते ना। अगर जाए तो चोरी जाए तो क्या मतलब है, कुछ भी हो सकता है रास्ते में। हाँ, मतलब रायपुर से अगर बाहर जाना है तो वहां जाके इन्फॉर्म करो आप, थाने में इन्फॉर्म करो हाँ, कि मैं जा रहा हूँ इंदौर शादी में, वो ऐसे करना पड़ेगा। वो भी वीजा लेनी पड़ेगी, इंडोर के लिए वीजा लेनी पड़ेगी उनसे, परमिशन तो लेनी, थाने में फिर एंट्री होगी तो ये रायपुर से आया है ऐसा, फिर वहां जाके एंट्री करानी पड़ेगी, एंट्री करा के फिर जब डिपार्चर आएगा फिर यहाँ, फिर उधर से जगह निकले फिर उसको बता के फिर बताना पड़ेगा हम वापस आ गए, कौन करेगा। तो 84 में मेरे चाचा थे और मेरे बेटा, हमारे उधर राइस मिल है, वो बैठे थे, रात को लाइट नहीं गोल हो गई थी, कोई जनरेटर चला कर कोई देख रहे थे, वो आए हमको ले गए, तो 1.5 महीना 45 दिन उनके पास था। 20 लोग आए थे भैया, जंगल में, जंगल 40 जन। लाड़काना में जो हमारा घर है, पूरी बस भर के है, वहाँ 40 लोग हमारे राइस मिल के उधर है, हमारा मकान बंद है राइस मिल के अंदर ही है। कभी नहीं सुना होगा कि किसी घर में 40 गुंडे एक साथ जाके 2 आदमी को किडनैप करके आए, कभी नहीं सुना होगा आपने। 2 आदमी 4 आदमी 10 सुने होंगे जरूर। 40 बाबा 40 चोर आए, वो किसी का ट्रक पकड़ के, कोई ट्रक वाला अकेला जा रहा था, ट्रक वाले को देखा देके उसकी ट्रक पकड़ के 40 लोग आए हैं गाँव से, किसी गाँव से, और 2 महीना जंगल में थी, 2 महीना जंगल में। वहाँ पे क्या होता है, आपको स्पेशली हिंदुओं के साथ किडनैप, ऐसा नहीं अभी भैया जैसे वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन होता है भैया, अभी जैसे पाकिस्तान में जो लड़की हिंदू लड़की को मुस्लिम में कर रहे हैं, तो अभी लड़कियों क्यों कर रहे हो, जेंट्स को करो ना। मतलब ट्रायल के लिए सिलेक्ट हुआ था पर मतलब नेशनलिटी नहीं थी तो नहीं लिए हम लोग।
क्या कहा गया आपको? कि जब तक बर्थ सर्टिफिकेट नहीं दिखाओगे तब तक नहीं होगा। तो आपके पास तो पासपोर्ट होगा? पासपोर्ट का नहीं लेते थे, जब तक इंडियन का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होगा तब तक नहीं। बर्थ सर्टिफिकेट इंडियन आपका नहीं हो सकता, आपका इंडियन पासपोर्ट हो सकता है। बेसिकली ये भी एक डिस्क्रिमिनेशन ही हो गया ना। आप अगर आप इंडियन हैं तो आप क्या हम अगर हमारे पास हमारा बर्थ सर्टिफिकेट पाकिस्तानी है तो क्या आप हमको कोई चीज़ में लेंगे नहीं? जो हमारी को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है तो आप हमको उस चीज़ से पार्ट नहीं देंगे, ये चीज़ गलत हुई है। इजी वे हो गया है, वही एक इजी वे हो गया है जिससे कि अब है कि अब हम दिखा अगर हम नहीं बताना चाहते कुछ भी नहीं तो कम से कम ये है पैन कार्ड आधार कार्ड तो बना सकते हैं। सरकार की कई सारी जो स्कीम्स हैं जैसे गैस सिलेंडर की सब्सिडी है, इस टाइप की बहुत सारी चीजें हमको वो उन चीज में हम एक्सेस कर सकते हैं हम लोग। आधार कार्ड भी काम, आधार और पैन कार्ड, आधार कार्ड पैन कार्ड जिसकी वजह से उनके बैंक अकाउंट्स वगैरह बन रहे हैं, वो चीज हमारे पास एक बेनिफिट हो गया वो। इसीलिए हम लोग 2012 में दोनों हस्बैंड वाइफ ये सब इधर ही थे, तो दोनों बेटे मेरे इधर थे, इनकी शादी भी इधर हुई। 2008 में हम आए थे तो हम दोनों उधर थे। नहीं वो कहीं पे अगर फॉर्म अटका है, कलेक्टर के पास अटका है या दिल्ली में अटका है, हमको वहीं से कॉल आना चाहिए ना। जबकि एप्लीकेशन जब देते हैं तो उसमें ईमेल आईडी और अपना कॉन्टेक्ट नंबर डालते हैं, वहीं से हमको खुद कॉल आना चाहिए ना कि आपका ये डॉक्यूमेंट कम है, आप ऑनलाइन फिल करिए या हमको कोरियर करके भेज दीजिए या कुछ भी कलेक्टर के हिसाब से कहीं पे भी जो चीज रुकी है। बेसिकली हमने 2 से 3 बार फॉर्म फिल कर चुके हैं। जो नेशनलिटी का फॉर्म है हम दो बार तो एक मिनिमम हम 2 बार फिल कर चुके हैं। इनकी सर पहले शादी से पहले इसने भर दिया नेशनलिटी के लिए, फिर उनकी शादी हो गई, बोला कि और फार्म और लगा उनका कुछ शॉर्टकट तरीका है, जल्दी मिल जाएगा, जल्दी मिलना चाहिए। 11 साल उसको हो गए और 2 बच्चे पैदा हो गए, वो भी बड़े हो गए, मुशी आ गई। एक दो बार ना हम लोग ने ऐसे वगैरह बुलाते हैं पाकिस्तानी लोग, क्या पता इस बार नेशनलिटी मिल जाए हम लोग को। एसपी बुला रहे हैं तो क्या पता इस बार हम लोग को नेशनलिटी, ऐसे फील आती है हम लोग को, एक खुशी सी। पर जाते तो फिर वही बैठ के 2-4 घंटे 5 घंटे आ जाते हैं। तो वो कहते क्या है? वो बस ऐसे मिलते हैं, नाम पता पूछते हैं बस ऐसे। अच्छा बस वो फॉर्म, यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं है ना आपको? ऐसे बस ऐसे कुछ पूछते हैं। और ऐसे लोग भी होते हैं, कई लोग खुद अवेयर नहीं होते इन चीज़ों के लिए, खुद वो लोग अप्लाई नहीं करते इन चीज़ों के लिए, वो लोग की लिस्ट फिर अलग रहती है। बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो इस तरफ ध्यान ही नहीं देते कि हमको यहाँ की नेशनल, कि हम लोग को हमारे बच्चों के फ्यूचर में ना दिक्कत आएगी ना, उसी वजह से हम लोग को नेशनलिटी मिलनी चाहिए ना। 19 साल हो गए हम लोग को। लोकसभा के आंकड़ों के अनुसार 31 दिसंबर 2014 तक भारत में कुल 2,89,394 राज्यविहीन लोग थे। इनमें से सर्वाधिक 1,02,478 लोग तमिलनाडु में थे और दूसरे नंबर पर था छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में ऐसे लोगों की संख्या थी 62,890, कर्नाटक में 34,348, दिल्ली में 10,161 और जम्मू कश्मीर में 10,538 लोग स्टेटलेस थे। ओडिशा में 1,877 और राजस्थान में 3,060 स्टेटलेस लोग थे। देश के बाकी राज्यों में ये संख्या 1,000 से कम थी। 2014 में देश के 2,89,394 स्टेटलेस लोगों में से साल दर साल ये संख्या बढ़ती चली गई, लेकिन इनमें से बमुश्किल कुछ हजार लोगों को ही नागरिकता मिल पाई। इनमें भी केवल हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदाय के लोग ही थे। आंकड़े बताते हैं कि 2015 में 15,459, 2016 में 1,076, 2017 में 795, 2018 में 586 और 2019 में 939 लोगों को भारतीय नागरिकता दी गई। 2020 में 639 लोगों को भारतीय नागरिकता मिली, जबकि 2021 में 1,773 लोगों को भारतीय नागरिकता दी गई। अब हम फिर लौटते हैं छत्तीसगढ़ की ओर। 2014 में इस राज्य में 62,890 स्टेटलेस नागरिक थे और राज्य सरकार के आंकड़े बताते हैं कि राज्य बनने के बाद से 31 दिसंबर 2023 तक महज 841 लोगों को भारतीय नागरिकता मिल पाई है। यानी राज्य में 62,890 स्टेटलेस लोगों में से महज 1.3% लोगों को ही भारतीय नागरिकता
मिल पाई। 98% से अधिक लोग अब भी नागरिकता की कतार में हैं और जो रफ्तार है, अगर नागरिकता मिलने की रफ्तार वही रही तो इसमें 100 साल से अधिक का वक्त लग सकता है।